मेडिकल रखूं या नॉन मेडिकल? कॉमर्स कैसा रहेगा? वो भी बड़ा सही है यार, बड़े पैसे बनते हैं उसमें। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और हम मार्केट के बारे में जानेंगे, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये ज्यादा सही है स्ट्रीम, या फिर ह्यूमैनिटीज? बिकॉज आई एम इनटू द आर्ट्स आल्सो, आई एम डूइंग वेरी गुड पेंटिंग। लेकिन मम्मी डैडी को कैसे मनाऊं? क्या आप भी कुछ ऐसे ही कंफ्यूजन में है कि किस तरह से आप अपने मम्मी डैडी को मनाएं कि आपको ह्यूमैनिटीज रखना है, लेकिन एवरीबडी फ्रॉम द सोसाइटी इज टेलिंग यू यार द मोस्ट हाईली पेड जॉब्स जो है दैट इज फ्रॉम द मेडिकल और नॉन मेडिकल और फ्रॉम द कॉमर्स। ह्यूमैनिटीज इज लिटिल बिट वेरी यू कैन से दैट बहुत ही साइडलाइंस ही है, बहुत ही नॉर्मल से एवरेज लोग ह्यूमैनिटीज को रखते हैं। तो क्या आपके दिमाग में भी ऐसे कोई थॉट्स आ रहे हैं, या फिर आप इंटायरली कंफ्यूज हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि तुम मेडिकल रखो, नॉन मेडिकल रखो, या फिर कॉमर्स रखो? एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको ऐसे होता है कि यार मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है तो नॉन में ठीक रहेगा मेरे लिए, लेकिन यार कॉमर्स में भी तो मैथमेटिक्स होता है, तो कॉमर्स इज ऑल्सो वेरी गुड। तो क्या रखा जाए? आज मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ। टुडे माई सेल्फ ज्योत्सना ऑन द मैथ्स इन्फिनिटी चैनल, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल स्ट्रीम्स आफ्टर 10th क्लास। और हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्ट्रीम ज्यादा पेइंग, मतलब ज्यादा अच्छी जॉब्स देती है और कौन सी नहीं। और इससे आपको थोड़ा थोड़ा अपने इंटरेस्ट के बारे में भी पता चलेगा कि किस स्ट्रीम में आपका इंटरेस्ट है, विच सब्जेक्ट इज ऑफरिंग यू, और आगे कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट देयर इज समथिंग एल्स आल्सो, दैट इज बुकिंग। बुकिंग होनी शुरू हो गई है, दैट इज फ्रॉम ये 10th ग्रेड का जो एकेडमिक ईयर है उसके लिए बुकिंग शुरू हो गई है। यू कैन गो डाउन इन दिस, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। अगर इसी वीडियो के नीचे जाएंगे तो, चलो इस वीडियो के नीचे तो नहीं जा सकते बिकॉज इट्स अ प्रीमियर वन। मैं एक और मेंटी हुआ था यार मेरा कल, तो उसके नीचे चलते हैं। आइए नीचे जाके देखते हैं, नीचे 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 शो मोर पे चलते हैं। शो मोर पे जाने के बाद हम छोटू हो जाते हैं वैसे। वहां जाने के बाद आपके पास है प्री बुकिंग, इसको क्लिक करने का। हाँ, प्री बुकिंग को क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10th क्लास का प्री बुकिंग। आप जल्दी से इसको कर लो, क्योंकि जो प्री बुकिंग है दैट इज ऑलवेज गिविंग यू समथिंग एक्स्ट्रा। अगर आप अभी 9th क्लास में हैं और अगर आपको लगता है कि आप 10th क्लास में, मतलब 10th क्लास में जा रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि Vedanta is the right option, so this is the right time to invest your money, because in this year, you can say that month, it is very important, क्योंकि अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और हो क्या रहा है कि शुरुआत से हम चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आप 1-2 महीने बाद चलेंगे तो हम क्या करेंगे, जो 10 दिन में करवा रहे थे वो हम 8 दिन में कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे। सो कहीं ना कहीं आपके साथ ही कॉम्प्रोमाइज होगा। We will definitely give you books, we will take your test, we will also give you the assignments. So there are a lot of things which are going, you are getting a lot of services from Vedantu if you are really opting at this time. that is प्री बुकिंग, एंड ऑल्सो दिस टाइम ये जो की प्राइस होती है ना वो भी बहुत कम होती है। तो आप JSPRO1 का कूपन लगाओ, JSPRO का कूपन लगाओ, आपको मिलेगा 37,000 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एंड इंग्लिश एंड सोशल। तो साइंस सब्जेक्ट के अलावा सोशल और आपको इंग्लिश भी मिलेगा। सो कम टू द वेदांतु, आ जाइए। और आप 11th क्लास में भी आ सकते हैं, मतलब 11th-12th में भी आ सकते हैं। लेट्स गो फॉर द 11th क्लास, देखते हैं उसमें क्या है। टारगेट अब अकाउंटेंसी करनी है आपने, टर्म 2 का फुल सिलेबस CBSE का करना है सिंपल, या आपने जेई नीट की तैयारी करनी तो उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। जैसे कि मैं जेई का, ये तो नीट का क्रैश कोर्स है, ये +2 का कोर्सेज है। रुक जाओ जरा, तो अपन क्लास 10th में है, 10th में चलते हैं, उसमें जाके देखते हैं कि जेई, यहाँ ये रहे दृष्टि के कोर्सेज आ गए। 10th क्लास में जाना, तो यहाँ जाएंगे और यहाँ के प्राइसेस देखते हैं। 53,000 में आपको मिल रहा है। और अगर आपको लगता है कि मैम यूं ही झूठ बोलती हैं कि शायद इनके कुछ पैसे मिल जाएंगे, यार मुझे कुछ नहीं मिलता, ठीक है, मैं सिर्फ आपको प्रोवाइड करती हूँ कुछ। और यहाँ पे 53,000 में, यानी कि 54,000 में, इट्स 999.1, तो इट्स एक्चुअली 54,000 में आपको मिल रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। सो द इंडिया के जो टॉप के टीचर्स हैं, वेदांतु के जो टॉप के टीचर्स हैं, दैट इज गोइंग टू टीच यू अलॉन्ग विद द कुछ मतलब क्लासेस आपकी एक्स्ट्रा होंगी। और इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, मोहित सर हैं हमारे, सौरभ गोयल सर हैं, वासिम सर हैं। सो दीज आर, आई थिंक ये नीट का है, दिस इज नॉट फॉर द IIT, दिस इज फॉर द नीट। चलिए दोनों का इकट्ठा ही है। सो दैट इज 54,000 यू आर गोइंग टू पे, एंड यू आर गेटिंग लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, या टेस्ट सीरीज और एनालिसिस, असाइनमेंट्स मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास मिलेगा, डाउट सॉल्विंग ऑन द मोबाइल ऐप मिलेगा, पर्सनल मेंटर मिलेगा। तो आपको इतना कुछ मिल रहा है यहाँ पे। श्रुति मैम है, हेमंत सर हैं, दीक्षा गोयल मैम है,
So you're getting a lot of things, so just welcome kids. This is okay. So here we see, ये मैंने क्या लिया था, या दृष्टि का लिया था. ये जो प्राइस है, this is not for the 1 year, this is for the 2 year, that is a 2-year course. यानी कि you have to pay this 54,000 for the +1, यानी कि 11th and 12th both. डोंट थिंक कि भैया सिर्फ 11th क्लास के लिए इतना पैसा देना. नहीं, ये तो ऑफलाइन में होता है. हम वेदांतु में ये मान के चलते कि हर बच्चे का हक है पढ़ाई, तो हम कम पैसे पे ज्यादा क्वालिटी देते हैं. सो दैट इज व्हाट वी आर गिविंग यू. तो हम आपको 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए सिर्फ 54,000 के अंडर GSPR को कूपन कोड जरूर लाना. और लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो ट्राई फॉर द 15 days ओनली. 15 दिन के लिए आके देख लो, अगर पसंद आया तो ले लेना, नहीं तो छोड़ देना. ठीक है. और ऑल्सो मेरे कूपन कोड लगाने के बाद 15 + 15 पूरा एक मंथ मिलेगा. तो एक महीने के लिए मुझे नहीं लगता आपको ये मतलब कम है. इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अच्छी डील है, ले लो, पकड़ लो. चलिए हम चलते हैं 10th क्लास के बच्चों के पास. ये तो थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फॉर द अदर किड्स जो कि 10th कर चुके हैं. अब चलते हैं उन्हीं बच्चों की तरफ जो 10th कर चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं. इफ यू आर द 10th क्लास, अगर आपने एग्जाम्स दिए हैं 2022 में, सो दिस क्लास इज फॉर यू ओनली किड्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू दिस, लेट्स स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो लाइक का बटन ठोकिए जल्दी से, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अटेंडेंस टू द क्लास. तुम आ गए हो, मुझे लगता है कि चाहे इतने बच्चों ने दिल से मेरी क्लास देखी है. Okay, after giving the 10th class board exams, you face biggest problem, biggest decision of the life. 9th कितनी मजे में निकले. किसी ने बोला भी होगा, बच्चा पार्टी तुम क्या बनना चाहते हो, ऐसे बोलते हैं ना 8th क्लास में 9th क्लास में. बोलिए आंसर देख लेंगे, अभी तो 10th भी पढ़ी है. अब 10th खत्म, आप क्या जवाब दोगे? अब तुमको सोचना पड़ेगा, मेडिकल रखना है, नॉन मेडिकल रखना है, कॉमर्स रखना है, या फिर आप लोगों ने ह्यूमैनिटीज को ज्वाइन करना है. सो विच यू वांट, विच स्ट्रीम यू एक्चुअली चूज. The simple answer to this question is don't go behind the society, don't go behind the money. ज्यादातर बच्चों के दिमाग में एक तो सोसाइटी होता है, सोसाइटी कंसर्न्स. आस पड़ोस में जो बच्चे हैं यार, उन्होंने क्या ऑप्ट किया है, उस बच्चे ने मेडिकल लिया है, नॉन मेडिकल लिया है, सो उसकी डैडी डॉक्टर हैं, उन्होंने ठीक बोला होगा तो मेडिकल लेना चाहिए. ऐसा कुछ मेरे दिमाग में मतलब कुछ ना लेके आए. अपने पेरेंट्स के प्रेशर के अंदर है, निकल जाओ वहां से. आस्क योरसेल्फ, गिव टाइम. एक मी टाइम होता है, हम ज्यादातर कहते हैं कि मी टाइम देना है, तो अपने आप को टाइम दो. सोचो बैठ के अकेले में तुमको क्या लेना है, तुमको अपने भविष्य में करना क्या है. डोंट गो फॉर द मनी. हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के पीछे ना भाग के सिर्फ अपने बारे में सोचो कि तुम अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो. जब तुम ये सोच लोगे तो तुमको जॉब करते हुए यू फील लाइक एंजॉयमेंट एंड यू विल डू योर 100%. अपने आप ही वो आप उसमें बेस्ट कमा लोगे, बिलीव मी. ओके, लेट्स सी कौन सी स्ट्रीम तुम चूज करोगे. सो बहुत सारा स्ट्रेस, कई बार एंजाइटी आ जाती, समझ में नहीं आता है. बहुत सारी काउंसलिंग पेरेंट्स करवाते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी करवाते हैं, तो बहुत कुछ लगता है कि वे क्या करें, किधर जाएं, कुछ समझ नहीं आता. हाँ, कुछ डिफेंस में भी जाना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं. कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको हॉस्पिटैलिटी में जाना है. देयर आर सम हु वांट्स टू बी शेफ, देयर आर सम वांट्स हु टू बी do some photography. So whatever you're interested, go for that. ठीक है. तो decision making is a major source for the skill. It's a very important thing. तो आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, एक्चुअली आपके पास 3 ही चीजें हैं जिसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है. कंफ्यूजन फ्रॉम टू मेनी ऑप्शंस. यस, दिस इज ऑल्सो दिस. अगर इतनी ऑप्शंस ना हो ना तो इतना कंफ्यूजन ना हो. ऑप्शंस इतनी है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. सो कौन से बोर्ड को सिलेक्ट करें, हाउ टू चूज योर कैरियर, यू नीड टू सी. देखो 3 ही ऑप्शंस है, साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है. इन्हीं में से तो चूज करना है. ऐसे सोचो ना, या तो तुमको साइंस पसंद है, डोंट गो फॉर द मेडिकल नॉन मेडिकल थिंग, ऐसे नहीं जाने का. ये सोचो कि तुमको साइंस सब्जेक्ट पसंद है, क्योंकि अगर तुम लेते हो नॉन मेडिकल, उसमें मैथ्स के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री भी है जो कि साइंस है. आप लोगों को मैथ्स मेजर लगता है क्योंकि आप लोगों ने अभी फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ रखी है. इट्स अ पार्ट ऑफ अ साइंस अप टू 10th क्लास. छोटे छोटे लगते हैं आपको. 11th में छोटे नहीं होंगे, 11th में बहुत बड़े होंगे. सीरियसली, अगर यूं ही आप किसी के प्रेशर करोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा 11th क्लास में, क्योंकि 11th इज अ वेरी बिग क्लास एज कम्पेयर टू द 10th. बहुत बड़ी क्लास है. तो जो 11th क्लास है उसमें साइंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है. तो आप मेडिकल रखो, नॉन मेडिकल रखो, दोनों में तभी रखना अगर आपका साइंस स्ट्रॉन्ग है, नॉट बिकॉज इफ योर मैथ्स इज स्ट्रॉन्ग. अब चलते हैं कॉमर्स की तरफ. कॉमर्स वो लोग रखें जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है. एंड आई विल सजेस्ट
हैव मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट अलॉन्ग विद द कॉमर्स. कॉमर्स में लोग ज्यादातर इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. मैथमेटिक्स कोई नहीं पढ़ता. तो मेरा ये मानना है कि मैथ्स भी रख लो, थोड़े और ऑप्शंस खुल जाते हैं. And then the humanities. Humanities means whole world. N number of things over there. You just have to choose right college जो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करता हो. स्कूल में ज्यादातर आप करने से मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलती है. देयर आर सम कॉलेजेस आल्सो हु इज ऑफरिंग द 11th and 12th क्लास. गो फॉर दोस कॉलेजेस. आई हैव दिस फीलिंग. डोंट डू लाइक ह्यूमैनिटीज. यार मुझे मेरा पढ़ने का मन नहीं है, ह्यूमैनिटीज रख लेते हैं. अरे ऐसा तो पुराने जमाने में चल जाता था, अब नहीं चलता है. हाँ, आपके पापा की किसी की दुकान है, आपको लग रहा है कि उनका बिजनेस हमने ज्वाइन कर लेना, किसी की फैक्ट्री है, तो अलग बात है. ठीक है, तो आप अपने यूं ही टाइम पास के लिए करना चाहते हैं पढ़ाई, देन इट्स डिफरेंट थिंग. लेकिन अगर आप सीरियसली किसी पैशन के पीछे हैं, कुछ बच्चे यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, कुछ लोगों को सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, डिफेंस में जाना है, तो दे वांट ह्यूमैनिटीज. दैट्स द थिंग, वो चीज सही है. ठीक है, वरना ऐसे ही रखने का कोई फायदा नहीं है. वैसे पास होने का भी कोई फायदा नहीं है. चलिए अब साइंस की तरफ चलते हैं. साइंस ये एक मोस्ट यू कैन से दैट चूजन स्ट्रीम. ये एक ऐसी स्ट्रीम है जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे चूज करते हैं. व्हाई? इट्स नॉट द फैक्ट दैट दे लव साइंस, दे लव मैथमेटिक्स. हम 10th क्लास में ही देखते हैं बच्चों को मैथ से कितनी नफरत होती है, साइंस से भी होती है. तो व्हाई दे चूज दिस? बिकॉज द हाईली पेड जॉब्स कम्स अंडर इट. एक और चीज है, जो इंजीनियर हुआ, डॉक्टर हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाते हैं, ऐसा हमको लगता है. इट्स नॉट द ट्रुथ राइट नाउ. इट ऑल्सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. एक फैक्ट है इसके, साइंस अगर आप कर लेते हो ग्रेजुएशन में, 11th 12th में साइंस अगर सब्जेक्ट्स हैं, तो आप आर्ट्स जैसी चीजों में जा सकते हो. यू कैन डू मैनेजमेंट आफ्टर दैट. बहुत से लोग क्या करते हैं, आईआईटी करने के बाद दे डू दिस मैनेजमेंट थिंग. उसके बाद वो एमबीए करते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं. तो आप उसके बाद तो कॉमर्स के स्ट्रीम्स में जा सकते हो, आर्ट्स की स्ट्रीम में जा सकते हो. लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है कि भैया तुमने आर्ट्स कर लिया, उसके बाद तुम्हारा माइंड दिमाग में ओ नो, मेरा तो साइंस ज्यादा अच्छा था, आई शुड डू फॉर दैट. देन यू हैव टू डू अगेन 11th and 12th. APJ Abdul Kalam is an example for us. He has done in the literature. उन्होंने 11th 12th लिटरेचर में किया. He came from the very poor family. तो उनको कुछ नहीं नॉलेज था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. He just took a admission in some college and some of their professor told him that you are scientifically minded, मतलब तुमको साइंस रखना चाहिए. लेकिन +1 +2 तो लिटरेचर में कर ली. अब वो क्या करते, उन्होंने दोबारा से 11th 12th किया ताकि वो साइंस सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सके. सो इफ डोंट डू दिस मिस्टेक. Ask yourself, now everything is in front of you, laptop is in front of you, the whole world is in front of you. Find out for you. Find out करो. उसके लिए 1 दिन लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लगाओ. एडमिशन कहीं भी लेने से पहले इन दिनों को लगाओ और सोचो कि तुमको क्या करना है. ये बस इसमें एक प्लस पॉइंट होता है कि साइंस कर लिया तो उसके बाद आर्ट्स कॉमर्स दोनों हो जाते हैं, बंदे लॉयर भी बन जाते हैं बाद में. लेकिन उल्टा नहीं चलता है. ठीक, चलो. Now in the science stream you have taken. अच्छा, साइंस में होता क्या क्या है. अब अगर तो आप मेडिकल रखते हो तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है. नॉन मेडिकल रखते हो दैट यू हैव अ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. उसके अलावा भी 2 सब्जेक्ट्स होते हैं. एक तो इंग्लिश कंपल्सरी लैंग्वेज जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है, प्लस यू हैव इधर कंप्यूटर्स, आईआईटी. कुछ लोग ना फिजिकल एजुकेशन रख लेते हैं ताकि कुछ काम ना करना पड़े, बस दौड़ दूर के नंबर मिल जाएंगे. लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू है, कोई भी सब्जेक्ट हल्का फुल्का नहीं रखना चाहिए जिसको टाइम पास बोलते हैं. यू शुड ऑप्ट एजुकेशन को एक तरह से ना आप लिया करो कि एजुकेशन एक तरह से हमें मौका मिला को सीखने का. तो व्हाई नॉट यू हैव इन एवरी सब्जेक्ट लाइक क्रीम. अगर आपको मिल रही है कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस रखो ना. व्हाई यू हैव अ फिजिकल एजुकेशन, उससे क्या सीखने को मिल रहा है आपको. मैं ये नहीं कहती इट्स अ बैड सब्जेक्ट. मैं ये कहती हूँ अगर तुम साइंस स्ट्रीम में हो और उसके बाद तुम फिजिकल एजुकेशन को ऑप्ट करो, दैट इज रॉन्ग. यू शुड हैव ऑल अदर ऑप्शंस. यानी कि आपको कंप्यूटर साइंस जैसी चीजें रखनी चाहिए, आईआईटी लॉजिकल चीजें रखनी चाहिए जो कि आपको काम में आए आगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द साइंस थिंग. फिर हम चलते हैं कॉमर्स की तरफ. ओके, जो कॉमर्स है ये भी आजकल साइंस जैसा ही बुखार है लोगों को. और कुछ बच्चे जो बिल्कुल साइंटिफिकली, जिनको साइंस बिल्कुल पसंद नहीं है ना, वो कॉमर्स रख लेते हैं. जिनका मैथ्स ठीक ठाक उनको लगता है कॉमर्स कर लेते हैं. कॉमर्स में भी हाईली पेड निकलती हैं जॉब्स. एब्सोल्युटली यू हैव अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए. ठीक है, कंपनी में भी काफ़ी सेक्रेटरीज होते हैं जो सारी कंपनीज ने सीए रखे होते हैं. एक तो वो चीज़ भी. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, दे आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर नाउ डेज. मार्केटिंग में जो पैसा लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी important all these cases. So accounts, financial advisor, you have a lot of jobs in a lot of companies.
ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी वेरी, यू कैन से द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर चॉइस अमंग द स्टूडेंट्स. तो जिन बच्चों के खास करके पेरेंट्स या फिर उनकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा हो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो दे कैन गाइड. तो उनको लगता है कि यार मेरा इंटरेस्ट भी है मैथ्स में, तो ये रख लेते हैं ताकि आप अच्छे से, मतलब आपको गाइडेंस मिल जाएगी आगे. इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो आपको जितने भी आपके ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपको करियर काउंसलिंग्स होते हैं, उससे कहीं ज्यादा बढ़िया आपको करियर काउंसलिंग आपकी कर सकते हैं एक्चुअल में डॉक्टर्स, एक्चुअल में इंजीनियर्स और एक्चुअल में चार्टर्ड अकाउंटेंट. तभी लॉयर की फैमिली में ज्यादातर लॉयर निकलते हैं, डॉक्टर की फैमिली में ज्यादातर डॉक्टर निकलते हैं. एंड साइंस फील्ड्स में जो भी डिफेंस में चले जाओ तो ज्यादातर डिफेंस वाली फैमिलीज में ही डिफेंस वाले निकलते हैं, क्योंकि उनको गाइडेंस अच्छा मिल जाता है. यू कैन से दैट घर में ही करियर काउंसलिंग हो जाती है, जो कि करियर काउंसलिंग मैंने बहुत जगह बच्चों को करवाई है. आई एम नॉट सेटिस्फाइड, किड्स आर नॉट सेटिस्फाइड. तो क्योंकि उन्होंने खुद तो नहीं किया होता, वो सिर्फ बताते हैं. सो दैट्स द थिंग. चलिए ये हो गया अकाउंट्स वालों के लिए. फिर अकाउंट्स कर लिए आप साइंस नहीं कर सकते दोबारा. यू कांट, यू हैव टू अगेन डू 11th एंड 12th फॉर द साइंसेस. ठीक है. तो अकाउंट्स करने के बाद ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट आप फिर भी कर सकते हो. एक ये चीज है जिसकी वजह से बच्चों को लगता है कि यार हमें साइंसेस ही रखना चाहिए या अकाउंट्स ही रखना चाहिए. सो अकाउंट्स में आपको जो मेजर सब्जेक्ट्स है दैट इज इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस. कुछ बच्चे एडिशनल मैथ्स भी रखते हैं. आई थिंक यू शुड, क्योंकि उससे भी बहुत सारे ऑप्शंस बाद में खुलते हैं. So the subjects offered by the more commerce colleges include business economics, business law, accountancy, auditing, income tax या income tax में भी लोग जाते हैं. इसके बाद marketing, statistics, etc. So this is also very good, very good. होता क्या है? You should opt for that, जिससे से ज्यादा स्ट्रीम्स बाद में निकले अगर आप फोकस नहीं हो. अगर आपने सोच लिया कि तुमको यही काम करना है, तुमको पॉलिटिक्स में ही जाना है, तो डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग. सीधा तुम आर्ट्स ह्यूमैनिटीज रखो, उसके अंदर पोलिटिकल साइंस रखो यार. सीधी बात हुई ना. अगर तुमने सोच लिया कि तुमको कुछ मेडिसिन की फील्ड में करना, तो सीधा मेडिकल रखो. फिर कुछ थर्ड थॉट नहीं आना चाहिए, सेकंड तो क्या कोई थॉट नहीं आना चाहिए. लेकिन अगर आप फोकस नहीं हो, आपका कोई गोल ही नहीं है लाइफ में, यू आर लाइक आई जस्ट वांट टू अर्न लॉट ऑफ मनी, मेरे को कुछ नहीं बनना, मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो फिर ऐसी ऑप्शंस में जाओ, ऐसी चीजें रखो जिससे बहुत सारी ब्रांचेस आगे निकलती हैं. ठीक है. चल अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन, दैट इज आर्ट्स. मैंने भी ह्यूमैनिटीज रखा था, सो डोंट वरी, ह्यूमैनिटीज नॉट अ बैड ऑप्शन. देखिए आई एम अ टीचर ओवर हियर, सो टीचिंग कम्स अंडर द ह्यूमैनिटीज. एक मैं बात बताऊं, जितने ये 11th 12th के टीचर्स होते हैं, दे आर IITians, जो IIT करने के बाद भी टीचिंग करते हैं, दे कैन डू दैट. लेकिन मैं टीचिंग करने के बाद इंजीनियरिंग नहीं कर सकती. मतलब मैंने अगर ये वाला किया है, सीखा है, आई कैन नॉट गो बैक. सो दैट इज द प्लस थिंग दे हैव एंड आई डोंट हैव. लेकिन ह्यूमैनिटीज के अंदर इतनी चीजें आती हैं जो नॉर्मल, मतलब इट्स लाइक अ अपने आप में बंडल है ये. यू कैन हैव अ पोलिटिकल साइंस, सोशल के जितने सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, यू कैन हैव इन हिस्ट्री, यू कैन हैव जर्नलिज्म, लिटरेचर, सोशल वर्क्स, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स है. साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर भी इसके अंदर आते हैं. एंड यू हैव और कौन से हो सकते हैं, देयर अगर आप कभी किसी कॉलेज में जाओ और आपने ह्यूमैनिटीज रखा, तो आपके पास सब्जेक्ट कितने लाइन बनी आती है, 20 सब्जेक्ट लिखे आते हैं. लेकिन साइंस में फिक्स होता है 3, वो 20 में से तुमको चूज करना होता है कि विच वन यू वांट टू चूज. एज आई हैव इन कंप्यूटर्स, मेरे पास कंप्यूटर्स था, एंड आई हैव अ मैथमेटिक्स. अब देखो मैंने आर्ट्स में भी मैथ्स रख लिया, क्योंकि मुझे पता है मैथ्स के आगे बहुत सारी स्ट्रीम्स आती हैं, सो आई जस्ट कीप अ मैथ्स विद मी. मैथ्स है, यू हैव इकोनॉमिक्स विद यू, मेरे इकोनॉमिक्स था, एंड आई हैव अ कंप्यूटर साइंस, तो मैंने उसमें भी कंप्यूटर साइंस रखा. सो यू शुड ऑप्ट दैट सब्जेक्ट जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो. ह्यूमैनिटीज वही रखे जिसको इंटरेस्ट हो स्पेसिफिक फील्ड में, ओनली देन यू शुड हैव द ह्यूमैनिटीज. चलो ह्यूमैनिटीज में सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लिटरेचर, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ. ये जो नीचे बना हुआ है ना, इसमें जितने भी लिटरेचर, जो लिटरेचर वाले होते हैं, पोएट होते हैं, राइटर्स होते हैं, दे ऑलवेज ऑप्ट फॉर द ह्यूमैनिटीज बिकॉज दिस इज वेरी गुड फॉर देम. जो जर्नलिस्ट होते हैं, दे ऑल्सो वांट सम गुड लैंग्वेज स्किल्स, तो उनको भी ह्यूमैनिटीज ही प्रेफर करवाया जाता है. सो दैट्स ग्रेट, रियली 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 ग्रेट. So that is my code JSPRO. As I have told you, JSPRO1. That is for the today. ये आज के लिए इतना ही था. I think इससे आपका कुछ कुछ विजन, कुछ कुछ थॉट्स क्लियर हुए होंगे, है ना. कुछ ना कुछ आपने अब फैसला कर लिया होगा कि ओके, सो डू दैट. आई सजेस्ट पर्सनली गो फॉर, मान लीजिए अपने लॉयर बनना है, आपका गोल है, गो फॉर द लॉयर फैमिलीज. अगर आपका गोल नहीं है, यूं ही आप सर्च कर रहे हैं, डोंट गो फॉर द कैरियर काउंसलर्स, गो फॉर द पीपल
आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में से ढूंढो लॉयर कौन है, उससे बातचीत करो कि वाई शुड वन बिकम्स अ लॉयर। आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स में से डॉक्टर है, उनसे बात कीजिए, या डॉक्टर फ्रेंड है उनसे बात कीजिए, इंजीनियर है उनसे बात कीजिए, वाई शुड यू ऑप्ट फॉर दैट। सो उससे भी आपके दिमाग काफी खुलेगा। डोंट गो फॉर द कैरियर काउंसलिंग, सच्ची कह रही हूँ। आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस वेरी बैड अबाउट इट। 2-3 कैरियर काउंसलर्स के मतलब दे आर गिविंग द काउंसलिंग्स बट दे आर नॉट देम ना। तो अच्छी गाइडेंस वही दे सकता है जो खुद वहां से निकला है। चलो, मैं तो टीचिंग की गाइडेंस दे सकती हूँ इस वक्त। चौथे, थैंक यू जी, थैंक यू अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ द थैंक्स, एंड आई विश कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, एंड प्लीज शेयर विद द अदर किड्स, with the other students, with the other your you can say that your siblings, your cousins, your friends, if you really like it. So thank you kids. Ta-da, take care, bye.